नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम निकल पड़े हैं एक शानदार रोड ट्रिप पर नोएडा से उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत की ओर। लगभग 350 किलोमीटर की इस यात्रा में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पड़ने वाले टोल, साथ ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करेंगे और कैंची धाम के भी दर्शन करते हुए खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम पहुँचेंगे रानीखेत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी जिसका नाम है रोड ट्रिप नोएडा टू रानीखेत। आज है 8 जून और समय हो रहे हैं 4:54 और इस वक्त हम हैं नोएडा सेक्टर 34 के मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। देखते हैं हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। आ गए हैं सेक्टर 62 पर और अब हम मर्ज हो जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से ही मेरठ के लिए यहाँपुर के लिए रास्ता अलग अलग हो जाता है थोड़ा आगे जाके। और टाइम हो गया है 5:04। तो अब ये देखिए पेरीफेरल एक्सप्रेसवे हमारे ऊपर से निकल गया है और अब हम सीधे हमें जाना है पेरीफेरल एक्सप्रेसवे क्रॉस करते हुए। ये अब हम हापुड़ को बाईपास करके गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अब हमने मेरठ एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है। मेरठ और हरिद्वार सीधे जाना है और हम अब निकल लिए हैं हापुड़ की तरफ। EPE एक्सप्रेसवे के 5:34 यहाँ से रुद्रपुर 192 किलोमीटर है और हमने ये फ्लाईओवर लेके हापुड़ को कह दिया बाय बाय। हापुड़ अपने गुड़ के लिए बहुत मशहूर है, पुराना शहर है। 180 रुपये का टोल कट चुका है हमारा। ये जो फ्लाईओवर है ये लखुआ का है। लखुआ फेमस इसलिए हो गया है क्योंकि कुमार विश्वास जो है वो यहीं से आते हैं। और अब 5:45 बज गए हैं। 1 घंटा करीब हो गया है हमें चलते हुए। ये फ्लाईओवर के एकदम ऊपर जैसे कोई एक बड़ी सी लाइट लगी हुई हो, इस तरह का दृश्य दिख रहा है। हमारा दूसरा टोल आ चुका है। ब्रज घाट टोल प्लाजा है ये, इसका नाम ही ब्रज घाट टोल प्लाजा। तो ये दूसरा टोल है। ब्रज घाट से करीब 2.5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है ये टोल प्लाजा। और अब सड़क देख रहे हैं और साथ में लगे हुए ये यूकेलिप्टस के पेड़ देख रहे हैं, जो कि पुराने जितने भी हाईवे हुआ करते थे ना वहाँ जरूर होते थे। तो ये पुराने हाईवे की याद दिलाते हैं यूकेलिप्टस के पेड़। गजरोवाला 16 किलोमीटर, मुरादाबाद 73, ब्रज घाट मात्र 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से, जहाँ हम रुकने वाले हैं और गंगा में स्नान करने वाले हैं। ब्रज घाट टोल प्लाजा हाईवे से करीब 2.5 किलोमीटर आगे आपको राइट लेना है ब्रज घाट के लिए, जहां आप गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान कर सकते हैं। बदल रहे हैं क्या? ये तुमने का धंधा शुरू कर दी नो? धंधा नहीं है, नगर पालिका का ठेका है, हैं? कहाँ है? आधे दिखाओ नगर पालिका का। और अब हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर, जहां पर हम करने वाले हैं गंगा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद हम आगे बढ़े और कुछ ही दूर पर हमें मिला मैकडॉनल्ड्स। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मैकडॉनल्ड और यहीं से हमारी आगे की यात्रा, क्योंकि गढ़गंगा में स्नान करने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने खा लिया है यहाँ पर बर्गर और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मैकडोनाल्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप गढ़मुक्तेश्वर से आएंगे करीब 17 किलोमीटर आगे है और जो बताता है गूगल, एक्चुअली गूगल बहुत लंबा समय करीब 3-4 किलोमीटर हमें सर्विस लेन पे ले आया। तो
मुझे लगता है करीब 2 किलोमीटर पहले आप जो फ्लाईओवर से 1.5 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर से उतरोगे तो आपको लेफ्ट में आने का रास्ता है, तो आप गूगल को इग्नोर कर सकते हैं। स्टेशन के बाद पहला टोल, और वैसे हमारी जर्नी का तीसरा टोल जोया टोल प्लाजा। जोया ही है, ये जोया नहीं है, ठीक है। अब आने वाला है हमारे सफर का चौथा टोल। तरफ मुड़ने के बाद ये पहला टोल है और कुल 5वां टोल है रामपुर क्रॉस करने के बाद। टोल बराबर याद रखते हैं। हाँ, टोल बराबर याद रखते हैं। 5वां टोल आ चुका है और अभी हमारी जर्नी कितने किलोमीटर हुई होगी? अभी अपन 205 किलोमीटर चल चुके हैं। 205 किलोमीटर नोएडा से यहाँ तक का जो सफ़र है, और उसमें 5वां टोल आ चुका है। देख सकते हैं हमारे तोते झगड़ा करते हुए चल रहे हैं, और आगे हमसे वसूली के लिए टोल आ चुका है, और टोल का नाम नियामतपुर है शायद से। अब सफ़र हमारा 5 घंटे का है, 180 किलोमीटर, और समय पहुँचा रहा है 1:56 पर दिन के, यानी कि लगभग 2 बजे। और इस वक्त टाइम हो रहा है करेक्ट 9 बज रहे हैं सुबह के। अब आप देख रहे हैं रुद्रपुर 45 किलोमीटर, काठगोदाम 92 किलोमीटर, नैनीताल 127 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब हमारी जर्नी का छठा टोल प्लाजा आने वाला है, और शहर का नाम है पंतनगर। पंतनगर हवाई अड्डा अभी हम साइड में छोड़कर आए हैं, और सामने 500 मीटर की दूरी पर है टोल प्लाजा। देखना ये है कि आगे और कितने टोल हमें पड़ने वाले हैं। और यहाँ पर ख़ास बात ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारे आम के बाग हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, और बहुत सारे इस वक्त सीज़न भी है आमों का, तो बहुत आम लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। चल ही रहे हैं अभी, तो काफ़ी हिस्सा हमारा जो है वो प्लेन वाला ही है। माउंटेन एरिया जब शुरू होगा तब रास्ते में मज़ा आएगा। अभी तो सीधा रास्ता है और खाली रास्ता है, एकदम अच्छा वाला। आनंद लेते चलें, चारों तरफ हरियाली है। ये रामगंगा का पुल, हाँ, रामगंगा नदी का पुल है, काफ़ी चौड़ी इसकी चौड़ाई में दिखाई दे रही है। हालांकि पानी की स्ट्रीम बहुत पतली सी इस वक्त है। स्टेडियम है यहाँ का, और 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है काठगोदाम। और अब यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि सनराइज बहुत हार्श है, बहुत हाई है, इसलिए पहाड़ जो है एकदम क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन दिखाई दे रहे हैं। उनकी आउटलाइन जो है ना वो दिखाई दे रही है, वो कैमरे में भी अब दिखाई देने लगी होगी। हमें काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थी। In 600 meters. राइट। गर्मी अभी यहाँ पर भी है, काफ़ी तेज़ धूप है। टेम्परेचर 34 डिग्री है, और हाई अल्ट्रावायलेट रेज एक्सट्रीम है। ऊपर भी मुझे ये डर था कि काठगोदाम से हम निकल आए, पता नहीं पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें पेट्रोल मिल गया। और मैं क्योंकि BPCL से ही फ्यूल लेता हूँ, तो मुझे BPCL का ही पंप मिल गया। एक IOCL का भी था पीछे, शायद BPCL का पंप मेरे को। पहला पंप शायद पहाड़ पे चढ़ने के बाद पहला पंप BPCL का ही है, तो अच्छा रहा। मतलब जैसे बोल रहे क्राइसिस है पेट्रोल का, तो ऐसा नहीं है। हालांकि आप अपनी गाड़ी तो फुल करवा के ही आइए पहाड़ों पर जब भी यात्रा करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा क्राइसिस जैसा कुछ नहीं है कि आप पहाड़ों पर आएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये वो इस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है सैटरडे संडे प्रेशर ज़्यादा रहता हो। ये हो सकता है। आने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे गया है
आपको बता दें कि हमारे दूसरा जो स्टॉपेज है वो है कैंची धाम। और अब आप जो ये गाड़ियों की लाइन दिखाई दे रही हैं, ये भवाली से कट लेने पर ही ये गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन है। और ये सारी की सारी लाइन नीप करौरी बाबा के दर्शन करने की है, यानी कि कैंची धाम जाने वालों की लाइन है। शटल सेवा शुरू होती है, यहाँ पर सभी लोग अपनी गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और 50 रुपये पर सवारी में यहाँ पर कैंची धाम तक पहुंचाया जाता है। 50 रुपये जाना और 50 रुपये लौट के आना। और ये लगभग अभी यहाँ से नीप करौरी जो है वो कैंची धाम जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। और क्योंकि हमारी बुकिंग वहाँ पर हो रखी है, इसलिए हमें हमारी गाड़ी को वहाँ पर जाने दिया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं नज़रों के सामने कैंची धाम, और यहाँ पर अब हम दर्शन करने वाले हैं। और अब हम निकल चुके हैं कैंची धाम से रानीखेत के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर लाइन है, बहुत सारे दर्शनार्थी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो भीड़ ज़्यादा है नीप करौरी में, कैंची धाम में। लेकिन जिन जगहों पर दोस्तों हम जा रहे हैं वो बिल्कुल ऑफ बीट जगह है, जहाँ पर हमें बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। ना कोई जाम मिलेगा, ना कोई ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि हमने इस बार डेस्टिनेशंस चुनी हैं वो सारी की सारी ऑफ बीट हैं। उत्तराखंड की कुमाऊं रीजन में पड़ने वाले ये सारी की सारी जगह हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं रानीखेत, और रानीखेत में ये है हमारा BSNL का गेस्ट हाउस जहां पर हम रुकने वाले हैं। तो चलिए इसका भी टूर आपको करवाते हैं। रानीखेत का अर्थ है रानी का खेत। कहा जाता है कुमाऊं के राजा की रानी इसी स्थान की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने इसे अपना निवास स्थान बनाने की इच्छा जताई थी। रानीखेत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण, हिमालय की भव्य चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मौसम साफ होता है तो यहीं से आपको नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी हिमालयी चोटियों के शानदार दर्शन होते हैं। शहर की भीड़-भाड़ से दूर ये जगह मानसिक शांति और सुकून का एहसास कराती है। वैसे बात की जाए तो रानीखेत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आप घूम सकते हैं, जिनमें हैं चौबटिया गार्डन, झूला देवी मंदिर, उपाट गोल्फ कोर्स, रानी झील। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रानीखेत घूमें। हम रास्ते में पड़ने वाले गोल्फ कोर्स और एक कालिका दुर्गा माता के दर्शन जरूर करेंगे, जिसे हम अपने अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी नोएडा से रानीखेत तक की शानदार रोड ट्रिप। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार उत्तराखंड की कौन सी जगह देखना चाहेंगे। मिलते हैं एक और खूबसूरत सफ़र के साथ, जहां आपको लेकर चलेंगे रानीखेत से कौसानी।